दोस्तों आज की वीडियो में हम आपकी एक कन्फ्यूजन दूर करने वाले हैं। आपको अपने घर में कूलर लगाना चाहिए या एसी, क्योंकि काफ़ी लोग आपको ये बोलते हैं कि एसी बढ़िया है, कुछ लोग बोलते हैं कि कूलर बढ़िया है। दोस्तों आज मैं तकरीबन 15 के आसपास ऐसे कारण आपको बताऊंगा, उसके बाद फैसला आपने करना है कि हमें अपने घर के लिए कूलर लेना है या एसी लेना है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कूलर की, तो कूलर आपको कम कीमत में मिलेगा, यानी कि 6,000 रुपये से लेकर 12,000 रुपये तक आपको कूलर मिल जाएगा। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं एसी की, तो एसी आपको तकरीबन 25,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक नया एसी मिलेगा। उसके बाद जो सबसे बड़ी बात है कि बिजली की कंजप्शन की, जो कूलर है ये दोस्तों बिजली कम खाता है और जो एसी है बिजली ज़्यादा खाएगा। मानकर चलें अगर आपने एक एग्जॉस्ट फैन वाला 250 वाट वाला कूलर चलाया, अगर वो आप चलाते हो लगातार 10 घंटे में, तो वो तकरीबन आपकी 2 से 2.5 यूनिट बिजली की खपत करेगा। वहीं आप एक एसी चलाते हो तो वो 10 घंटे में 13 यूनिट की खपत करेगा, यानी कि जो आपकी जेब पर एसी भारी पड़ने वाला है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं कूलर की मेंटेनेंस की, इसकी मेंटेनेंस सस्ती रहेगी और जो एसी है इसकी मेंटेनेंस आपको महंगी पड़ेगी, क्योंकि जितनी महंगी मशीन उसकी उतनी ही ज़्यादा महंगी मेंटेनेंस रहेगी। जो कूलर है वो बिजली कम खाएगा, वो आप अपने घर वाले नॉर्मल इन्वर्टर के ऊपर चला सकते हो, और जो एसी है वो पावर कट के समय नॉर्मल इन्वर्टर के ऊपर नहीं चलेगा। उसके बाद दोस्तों अगर आप कूलर अपने घर के लिए लेते हो, जो आपके घर में बिजली बोर्ड का बिल आता है, वहां पर आपको कूलर के लिए लोड को ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। एसी के लिए आपको जो सेंक्शन लोड है वो ज़्यादा करना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ अगर आपके घर में नॉर्मल वायरिंग है बिजली की, तो आप उसी के ऊपर कूलर चला सकते हो, क्योंकि ये 250 वाट के आसपास मैक्सिमम जाता है। और दूसरा जो एसी है इसके लिए आपको स्पेशल वायर डालनी पड़ेगी। जो कूलर है इसमें आपको पता है कि कोई ज़्यादा फीचर नहीं होते, लेकिन एसी में आपको ज़्यादा फीचर मिल जाते हैं। और इसके बाद दोस्तों क्योंकि जो कूलर है ये वाटर कूलर है, इसमें हमें बार बार पानी फिल करना पड़ता है, तो तकरीबन अगर आप 24 घंटे कूलर चलाओगे, 24 घंटे में 200 लीटर के आसपास पानी आपका खराब होगा। एसी के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कूलर है दोस्तों वो आप तब तक चला सकते हो जब तक बारिश का मौसम शुरू नहीं होता। जैसे कि आजकल जो हवा है मार्च से लेकर जून तक ये दोस्तों ड्राई हवा रहती है, इसमें मॉइस्चर कम रहता है। और जो कूलर है इसका यही बेनिफिट है, ये हवा में मॉइस्चर बनाता है, क्योंकि आजकल हवा खुश्क होती है, तो इसके लिए हमारी सेहत के लिए भी आजकल कूलर अच्छा है। लेकिन जो एसी है ये दोस्तों हवा को ड्राई करता है। तो अगर आपके घर में कूलर और एसी दोनों हैं, तो कोशिश करें कि आजकल एसी कम चलाएं, कूलर को ज़्यादा चलाएं, क्योंकि इसमें मॉइस्चर बना रहेगा। आपकी सेहत के लिए भी यह बढ़िया रहेगा। दोस्तों जो कूलर है ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कि एलईडी टीवी हो गया, या कंप्यूटर हो गया, या कोई भी ऐसा डिवाइस जो पूरी तरह से कवर नहीं है, अगर आप सीधा उसकी तरफ कूलर रख कर चलाओगे तो इसमें हवा में मॉइस्चर ज़्यादा रहने के कारण जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है कोई भी वो जल्दी ख़राब हो जाएगा। लेकिन एसी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ख़राब नहीं करता। अगर दोस्तों आप जब मैंने जैसे बताया कि जून के बाद कूलर चलाते हो, क्योंकि उस समय हवा में ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, मॉइस्चर काफ़ी रहता है, ऊपर से आप उसमें पानी लगा देते हो, तो आपको काफ़ी बीमारियों का खतरा भी बना रहता है, क्योंकि उसमें काफ़ी बैक्टीरिया भी पैदा हो जाता है। तो ऐसे मौसम में जब मॉइस्चर ज़्यादा हो उस समय आपको एसी ही चलाना चाहिए। तो जैसे इंडिया के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर हर समय ह्यूमिडिटी है, तो वहां पर कूलर का कोई फ़ायदा नहीं, वहां पर आपको एसी ही लगाना चाहिए। मार्च, अप्रैल, मई ये दोस्तों जो महीने हैं, इनमें जैसे हमने पहले बताया कि हवा ड्राई रहती है। अगर आप कूलर चलाते हो तो कमरे को जल्दी ठंडा करता है, अगर आप एसी चलाते हो तो कमरे को इतनी जल्दी वो ठंडा नहीं करेगा। लेकिन जहाँ पर आपने कूलर चलाना है उसका एयर सर्कुलेशन बना रहे, नहीं तो आपके कमरे में हुम्स भर जाएगी। तो एसी हमें तब ठंडक देगा जब हवा की जो क्रॉसिंग है बिल्कुल भी ना हो। जब हम कूलर चलाते हैं तो वातावरण के ऊपर इसका कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम बात करते हैं एसी की, तो एसी गर्मी ज़्यादा छोड़ता है, तो एसी के कारण दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग भी ज़्यादा होती है। तो
तो इसीलिए आजकल कोशिश करें एसी छोड़कर थोड़ा कूलर को चलाएं। जो कूलर है ये दोस्तों लोहे की बॉडी में आता है, इससे काफी ज्यादा करंट लगने का खतरा भी रहता है, काफी लोगों की जान भी गई है इससे, लेकिन एसी में इतना ज्यादा खतरा नहीं रहता। जो दोस्तों लोहे की बॉडी वाले कूलर है इसकी मेंटेनेंस ज़्यादा रहती है, लेकिन आजकल जैसे कि प्लास्टिक बॉडी और फाइबर बॉडी इसमें कूलर आ चुके हैं तो वो ज़्यादा कामयाब है, और उसमें हनी पैड है जिसमें जो कूलिंग भी बढ़िया रहती है और उसकी आपको बार बार मेंटेनेंस भी नहीं करनी पड़ती। तो जो एसी है इसमें भी आपको एक सीजन में 2 बार तो सर्विस करवानी ही पड़ती है। जब भी आप कूलर चलाते हो तो दोस्तों कूलर की आवाज़ बहुत ज़्यादा रहती है, लेकिन जो एसी है इसकी आवाज़ बहुत कम रहती है। अगर हम बात करते हैं कूलर और एसी की, तो दोस्तों जैसा कि हमने देखा कि कूलर अपनी जगह है और एसी अपनी जगह है। अगर आपके पास दोनों चीज़ है, एसी और कूलर, तो आजकल के मौसम में आप कोशिश करें कि कूलर चलाएं। इससे बेनिफिट आपको ये होगा कि बिजली की खपत भी कम होगी, ग्लोबल वार्मिंग भी कम होगी, और साथ ही साथ आपको यानी कि जो ड्राई हवा है उसमें भी मॉइस्चर मिलेगा, जो आपकी सेहत के लिए भी बढ़िया है। उसके बाद जैसे जून के बाद जैसे ही बारिश शुरू होती है तब आप एसी चलाएं, तब आपको एसी का बेनिफिट मिलेगा जी।